हे गाइस, तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में 8 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आपको वी हैव टू फाइंड x। तो दिस 8 रेज टू पावर x कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर x, ओके, माइनस दिस 2 रेज टू पावर x एज इट इज रहने देते हैं। 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज 6 होल रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x, सो आई गेस दीज पावर्स कैन बी इंटरचेंज। इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, इट विल स्टिल रिमेन द सेम, बिकॉज अगर 2 पे पावर a है एंड होल पावर इज b, तो ये 2 पे पावर a भी होता है। तो a b को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर b होल रेज टू पावर a, ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली दिस कैन इंटरचेंज द पोजिशन। तो अभी इंटरचेंज करते हैं, क्यों कर रहे हैं बताएंगे। सो हियर यू कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर x होल क्यूब minus 2 raised to power x and then divided by 2 into 3 whole raised to power x can be written as 2 raised to power x into 3 raised to power x because power is distributive, तो ये दोनों पे बट गया। सो ओके, मतलब एकदम सिंपल था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड माइनस 3 raised to power x and that is equals to 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक अगर समझ में आया तो यू आर वेरी मच एबल टू सी कि 2 raised to power x यहाँ से और 2 raised to power x यहाँ से दे कैन बी टेकन एज कॉमन। तो विल टेक 2 raised to power x कॉमन, रिमेनिंग क्या है 2 raised to power x का स्क्वायर एंड हियर यू आर रिमेनिंग विथ 1। ठीक है, तो 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x कैन बी टेकन एज कॉमन और रिमेनिंग में क्या बच रहा है 2 रेज टू पावर x माइनस 1। क्लियर है। नाउ इन द न्यूमरेटर यू आर एबल टू सी कि न्यूमरेटर में दिख रहा है 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर। तो अगर ये जो बाजू वाला 1 है इस पे भी आई कैन राइट इट स्क्वायर, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखें, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो नाउ इट इज ऑन द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर and you know a square minus b square formula is a minus b into a plus b। तो a minus b into a plus b कर लेते हैं और अभी इसी फॉर्मूले पे इसको लिखते हैं। तो ये 2 रेज टू पावर x है, ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर x माइनस 1 a माइनस b एंड 2 रेज टू पावर x प्लस 1 a प्लस b। तो a माइनस b इंटू a प्लस b लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है 2 रेज टू पावर x माइनस 1 ऑलरेडी है एंड एक है 3 रेज टू पावर x। सो यू गेट दिस पॉइंट कि 2 रेज टू पावर x माइनस 1 2 रेज टू पावर x माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इन मैथमेटिक्स वी नेवर कैंसिल एनीथिंग। तो इस बात का अभी यहाँ पे कैंसिल किया है बट क्योंकि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ डिनोमिनेटर में था, अदरवाइज जनरली वी डोंट कैंसिल। सो दिस इज जस्ट अ केस, हियर वी हैव कैंसिल। नाउ वी हैव गॉट 2 रेज टू पावर x अपॉन 3 रेज टू पावर x इनटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है एंड इनटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1, दिस एंटायर इक्वेशन इज कमिंग इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसे आएगा। अब देखो साफ सी बात है, आफ्टर दिस यू कांट सॉल्व इट बिकॉज देर इज नो मेथड टू एक्चुअली सॉल्व इट, देर इज ओनली वन मेथड जहाँ पे यू कैन अप्लाई लॉगरिथम। और लॉगरिथम जब आप अप्लाई करते हो तो भी उसमें काफी लंबा जाएगा, यू विल हैव टू फाइंड एक्स, बट हाँ फाइनली तुम फाइंड आउट कर लोगे। अब मूविंग फॉरवर्ड वो एक काफी लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप इसका ग्राफ बना ले और इसका ग्राफ बना ले। तो ग्राफ से यू विल गेट दिस आइडिया, लम सम आइडिया कि हाउ मेनी ग्राफ्स मतलब सॉरी हाउ मेनी ग्राफ बोल रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस विल दिस ग्राफ हैव। तो 2 ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ ये एक्सपोनेंशियल का एंड 1 ग्राफ विल बी x इज इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 इज 1 ग्राफ एंड अनदर ग्राफ इज दिस एंड वी हैव टू सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर बीइंग इंटरसेक्टेड, दैट्स इट। तो फॉर दैट से फॉर एग्जांपल डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, फिर -2 पे एंड 2 पे। तो अगर इतनी वैल्यूज ले लें तो इतने से एक फेयर आइडिया यू विल गेट कि ये ग्राफ कैसा बनना है। तो एट x इक्वल्स टू 0 दिस एंटायर थिंग विल बिकम 1 1 और यहाँ 1 + 1, तो ये y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 2 और ये 2, ये इसका मतलब ये दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो यही मिल गया, x इक्वल्स टू 0 पे y इज कमिंग इक्वल टू 2। ओके, सेकेंड इज -1 पुट करो, तो -1 पुट करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इधर y इज इक्वल्स टू हियर 3/2 हो जाएगा इनटू यहाँ पे 2 पे पावर -1, सो 1/2 + 1 इट्स 3/2, तो यहाँ पे एक और 3/2 से मल्टीप्लाई, सो दैट इज 9/4। फिर जब आप 1 डालेंगे तो y इक्वल्स टू आप 1 पे सॉल्व कर दीजिए, दिस विल बी 2/3 इंटू जब आप यहाँ 1 डालेंगे तो 2 + 1 3, तो ये इंटू 3, जब इंटू 3 किया कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया। तो अच्छा दूसरा सोल्यूशन भी यहीं से मिल गया, x इक्वल्स टू 1 पे y इज कमिंग इक्वल टू 2। देखो ये वाला दूसरा। अभी इसके बाद एक और मतलब देख लेते हैं, इसी में मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। So this is 2 raised to power x upon 3 raised to power x into 2 raised to power x plus 1। ठीक है, now we have got that x equals to 1 पे क्या वैल्यू था, तो x equals to 1 पे वैल्यू था, if I assume this to be y
द वैल्यू वॉज 2 raised to power 1 अपॉन 3 raised to power 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1. तो ये 3 हो गया, ये 3 गेट्स कैंसल, सो आंसर इज 2. तो दिस इज कमिंग इक्वल टू 2. ये आ रहा है. अभी उसके बाद वी हैड सीन x इक्वल्स टू -2 डालते हैं. तो इफ यू पुट -2 हियर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, y वाला पार्ट जो हो जाएगा इस पे 2 पे पावर -2 आ जाएगा अपॉन 3 पे पावर -2 ब्रैकेट 2 पे पावर -2 प्लस 1. तो दिस इज 1/4 प्लस 1, तो ये 5/4 बनेगा. ये 5/4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9/4 बिकॉज दिस 3 विल गो टू द न्यूमरेटर और ये नीचे आ जाएगा. तो 9/4. सो यू हैव ऑल टुगेदर 9 5s are 45 डिवाइडेड बाई 16. अब इसकी थोड़ी सी वैल्यू निकाल के देख लो, बट दिस इज वॉट एवर यू आर गेटिंग, ये 2 से ज्यादा है. 2 से ज्यादा लाइक दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से 32 एंड देन 32 फिर 13 130. तो समथिंग अराउंड मतलब नॉट 9, 2.8 के आसपास कुछ, 2.7 2.8 के आसपास. नाउ इफ यू पुट x इक्वल्स टू 2, अब अगर आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 2 पे यू विल गेट y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पे पावर 2 अपॉन 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1. तो ये बना 5 और यहाँ 4, 5 4s are 20 डिवाइडेड बाई 9. अभी जो 20 डिवाइडेड बाई 9 है ये भी 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2.2 के आसपास जा रहा है, 2.22. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको इससे फेयर आइडिया ये मिला होगा कि यू आर गेटिंग अ वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पे आपको एक वैल्यू मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0. उसके बाद आपने जितनी वैल्यूज डाली इधर -1 पे डालो, तो ये 9/4 2.25 आ रहा है, देखो 2.25 आ रहा है. और या फिर आप वैल्यू डालो इस पे x इक्वल्स टू -2 पे, तो -2 पे और 2.8 आ गया. तो मतलब एज यू मूव नेगेटिव साइड, तो आई एम ट्राइंग टू से x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 2 है, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे था ना, x इक्वल्स टू 0 पे 2 है और x इक्वल्स टू 1 पे 2 है. तो इन दोनों जगह पे तो वैल्यू 2 है, बट इसके ऊपर इधर भी वैल्यू ऊपर जा रही है, इधर भी वैल्यू ऊपर जा रही है. तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट टाइप का बन रहा है ग्राफ, कुछ इस टाइप का. और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 2. तो y इक्वल्स टू 2 इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड एट x इक्वल्स टू 0. ये दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है क्योंकि इसके आगे सारे वैल्यूज पे द ग्राफ इज मूविंग अबव 2. तो अगर अबव 2 है, हेंस आगे कहीं इंटरसेक्शन होगा नहीं, एंड हेंस यू विल हैव ओनली 2 वैल्यूज एंड दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1. सो वी हैव गॉट द आंसर. आई होप यू लाइक द वीडियो. चलो अब देखते हैं आज के चैलेंजिंग प्रॉब्लम के लिए, एंड ये सोल्यूशन अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दे रहा हूं उसका भी सोल्यूशन बताना. सो गाइज, आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द प्रॉब्लम, एंड इफ दैट इज द केस, so I would like to give you one more problem as a challenge which you should solve and send me the answers. What do you say? So if you are ready, here is the problem. In this problem, what you have to do, you have to solve this question and write the answers in the comment box. If I get a lot of right answers, then I'm very, very happy. I'll be very happy to see all of you solving these challenging questions. And in case if you're not able to solve, just write down in the comment box that, sir, I'm not able to solve it. Kindly help or kindly guide. I'll be very happy, and based on the responses given by you guys in the comment box, I'll be bringing a solution video for this particular question in the next session. Okay, so I hope you loved and enjoyed this video. So if that is the case, please write down in the comment box your valuable feedback. Do like the video and subscribe the channel for more such beautiful contents. See you in the next video. Thank you.